योगा फॉर बिगिनर्स और जेंटल योगा। नमस्ते, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का योगा होगा जेंटल योगा और योगा फॉर बिगिनर्स। चलो शुरू करते हैं। राइट हैंड जो है राइट साइड पे रखिए और लेफ्ट हैंड को कान के लेवल पे उठाइए और एक्सेल करके आप राइट साइड की तरफ स्ट्रेच कीजिए और होल्ड कीजिएगा 8 से 10 सेकेंड। 8 से 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद नॉर्मल ब्रीथ कीजिए, इनहेल करके वापस आ जाइए। अभी उसी तरह जैसे आपने राइट साइड किया था उसी तरह आपको लेफ्ट साइड भी स्ट्रेच करना है। नॉर्मल ब्रेथ करना है, बिल्कुल श्वास को रोकिए नहीं। इनहेल ऊपर आइए और एक्सेल करके छोड़ दीजिए। अभी इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक्सेल करके ट्विस्ट कीजिए राइट साइड की तरफ। वहाँ पे भी आप 8 से 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, मन में काउंट कर सकते हैं। फिर इनहेल करके ऊपर उठाइए और एक्सहेल स्ट्रेच कीजिए लेफ्ट की तरफ। इसी तरह आपको मेंटेन करना है ब्रेथ को भी। इनहेल और एक्सहेल करके रिलीज कीजिए। अभी आप दोनों पैर को सीधा रखिए और टोस आपकी तरफ आना चाहिए। इनहेल स्ट्रेच कीजिए और एक्सहेल करके टच कीजिए टोस को। इनहेल अप एंड एक्सहेल टच योर टोस। अगर टोस तक आप पहुंचते नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीज तक टच कीजिए या एंकल तक टच करने की कोशिश कीजिए। 5 बार इस तरह से डायनामिक करना है, 5 से 7 बार, और उसके बाद आप होल्ड कीजिए। टोस को पकड़ो या एंकल को पकड़ो। टोस तक अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता है, बेफिक्र रहिए, एंकल पकड़िए। पेट को अंदर की तरफ दबाने मत भूलना और इसी तरह फॉरवर्ड बेंड करते रहिए। नॉर्मल ब्रेथ। फ्री इनहेल, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक्सेल करके रिलीज कीजिए हाथ। तो बहुत बढ़िया आसन है पाश्चिमोत्तानासन। अभी हम वक्रासन करेंगे। राइट लेग को बेंड कीजिए, लेफ्ट हैंड से पकड़िए नी को और इनहेल करके आप पकड़िए आपके राइट साइड विथ योर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पीछे रखिए और नॉर्मल ब्रेथ कीजिए 10 काउंट तक, 8 से 10 काउंट। शोल्डर टू शोल्डर एक ही लाइन पे होना चाहिए। फिर इनहेल एंड एक्सेल रिलीज। इसी तरह आप लेफ्ट पैर को भी बेंड कीजिए, राइट हैंड से एंकल को नी को पकड़िए और एक्सेल करके स्ट्रेच कीजिए। शोल्डर टू शोल्डर एक ही लाइन में आना चाहिए। ब्रेथ नॉर्मल रखिए। बहुत ही सिंपल आसन है वक्रासन। अभी जैसे कि आपने फॉरवर्ड बेंड किया है और साइड स्ट्रेच किया है, अभी काउंटर पोज करना है। इसको रिवर्स टेबल टॉप कहते हैं। हिप को ऊपर उठाइए और नीचे रखिए। इस तरह से आप 5 से 8 बार कर सकते हैं। इनहेल करके हिप को ऊपर उठाना है और एक्सेल करके हिप को नीचे लेना है। ऐसे 5 से 8 बार कीजिए। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाइए। ये काउंटर पोज है फॉरवर्ड बेंडिंग का। अभी हम अगला पोस्टर पे जाएंगे। इसको कहते हैं चक्की चलाना आसन। फिंगर्स को क्लैस्प कीजिए, रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज। इनहेल पीछे जाइए और एक्सेल फॉरवर्ड बेंड कीजिए। जितना हो सके आप फॉरवर्ड बेंड कीजिए। हर इंसान का बॉडी अलग टाइप होता है, बॉडी टाइप अलग होता है, तो आप इनहेल करके पीछे जाना है और एक्सहेल करके आगे फॉरवर्ड करना है। किसी को एकदम फॉरवर्ड होना मुश्किल होता है, तो भी आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। अभी एंटी क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करने का 5 से 7 बार या 8 बार और एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। और जो 8 से 10 बार कर सकते हैं वो बिना कोई स्ट्रेस लिए कीजिए। बहुत ही बढ़िया आसन है आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अभी हम रोविंग द बोट बोलेंगे, नौका संचालन आसन। जैसे कि आप बोट को रोविंग कर रहे हैं, बोट को चला रहे हैं, तो इनहेल पीछे की तरफ जाइए और एक्सेल फॉरवर्ड बेंड कीजिए। इनहेलिंग बैक और एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड। बहुत ही बढ़िया आसन है हिप के लिए, बैक के लिए, अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए।
ये आसन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका नी ऊपर नहीं जाना चाहिए, नी नीचे ही रखना है। 8 से 10 बार। जो एकदम नया है योगा में वो 5 बार कीजिए, और थोड़ा बहुत आप किया हुआ है योग आसन तो वो 8 से 10 बार कर सकते हैं। अभी हम अगला आसन पे जाएंगे जिसे कहते हैं परिवर्ता जानु शीर्षासन। ये डायनामिक हम करेंगे 5 बार। राइट लेग को बेंड करना है, लेफ्ट लेग सीधा रखिए, अपने लेफ्ट हैंड से एंकल को पकड़िए और 5 बार राइट हैंड को कान के लेवल पे रखिए 5 टाइम्स और 7 टाइम्स और 8 टाइम्स, जिससे आपकी कैपेसिटी हो, और होल्ड कीजिए 10 सेकंड तक। मन में काउंट कर सकते हो। फिर इनहेल, दोनों हाथ ऊपर लीजिए और एक्सेल। उसी तरह आपको रिपीट करना है दूसरे साइड पे। अपने लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, अपने राइट हैंड से राइट एंगल को पकड़िए एंड डायनामिक वे 5 to 7 टाइम्स आप मूवमेंट दीजिए और उसके बाद में होल्ड कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच फील होता है आपका स्पाइन के लिए। हमने अभी जो भी वर्कआउट किया है सब स्पाइन के लिए है, पेट के लिए है, लव हैंडल्स यानी कि चर्बी, कमर की चर्बी के लिए है। बहुत ही बढ़िया आसन है परिवर्ता जानु शीर्षासन। इनहेल करके ऊपर आइए और एक्सेल। अभी हम नेक्स्ट पोस्ट में जाएंगे कैट एंड काउ। मेजरमेंट लीजिए नी और एल्बो, और एक पाम आगे लेना है। ये ध्यान रही शोल्डर और रिस्ट एक लाइन पे आना चाहिए और फिंगर स्प्रेड आउट होना चाहिए। इनहेल ऊपर की तरफ और एक्सेल। कर्व कीजिए बैक को, श्वास को अंदर लीजिए, ऊपर की तरफ देखिए और श्वास को बाहर छोड़िए। इस तरह से आप 7 से 8 बार कीजिए। इसको कैट एंड काउ बोलते हैं इंग्लिश में, और संस्कृत में मर्जरी आसन कहते हैं। ये बैक के लिए बहुत बढ़िया है। अभी हम चाइल्ड पोज करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम लाइंग डाउन करेंगे पवन मुक्तासन। बेंड कीजिए राइट लेग को और एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड कीजिए। फिर इनहेल, फिर एक्सेल। इनहेल करके आप नीचे जाना है, एक्सेल करके ऊपर नीचे की तरफ आना है। इस तरह से आप डायनामिक वे, डायनामिक का मतलब है कि आप मूवमेंट दे रहे हो, इसे कहते हैं डायनामिक। और स्टैटिक का मतलब आप होल्ड करो ब्रेथ पोस्चर को। अभी जैसा आपने राइट लेग को किया इसी तरह आप लेफ्ट लेग को कीजिए पवन मुक्तासन। ये गैस के लिए बहुत अच्छा है, गैस रिलीज करता है। 5 टाइम्स to 7 टाइम्स डायनामिक मेथड, और उसके बाद आप होल्ड कीजिएगा 8 से 10 सेकेंड। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन होने के बाद में आप लेट जाइए। अभी एक एक पैर करने के बाद हम दोनों पैर एक साथ करेंगे। एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड एंड देन रिलीज। नॉर्मल ब्रेथ कीजिएगा। अभी हम सेतु बंदासन करेंगे, ब्रिज पोज कहते हैं इसे। इनहेल, हिप को उठाइए, ये भी बैक के लिए बहुत अच्छा है, लोअर बैक के लिए। अगर आपको बैक प्रॉब्लम है तो ये आसन ज़रूर कीजिएगा, और बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है ये। 8 से 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। अभी नेक्स्ट आसन पे जाएंगे। ये अपने यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं इसे, और मरकट आसन भी कहते हैं संस्कृत में। आपका स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया है। लोअर बैक पेन कभी भी आपको होता है तो ये आसन जरूर कीजिएगा। 5 से 10 सेकेंड होल्ड कीजिए या 8 से 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। आपको थाइस पे आपका फीट रखना है। बहुत ही बढ़िया है ये आसन। अभी आप लाई डाउन कीजिए, पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने के बाद आप दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रखिए और इनहेल करके ऊपर आइए, एल्बो सॉफ्ट रखिए एंड एक्सेल करके नीचे जाइए।
इसे कहते हैं भुजंग आसन, कोबरा पोज, डायनामिक। इनहेलिंग अप और एक्सहेल करके नीचे आइए। इनहेल करके ऊपर जाइए और एक्सहेल करके नीचे। इस तरह आप 5 से 7 बार कीजिए। बहुत ही आरामदेह आसन है ये, आपके लोअर बैक को बहुत आराम देगा। बाद में 8 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए। अभी ये होने के बाद हम स्टैंडिंग आसन करेंगे। खड़े होके दोनों पैर को स्प्रेड कीजिए, क्लैस्प योर फिंगर्स और राइट की तरफ मुड़िए। कान के लेवल पे हाथ होना चाहिए। और फिर बाद में लेफ्ट साइड पे होल्ड कीजिए 8 से 10 सेकंड। अभी यहाँ से हम अगला आसन पे जाएंगे, समकोण आसन। यहाँ पे आपको नी सीधा रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। बहुत ही बढ़िया आसन है, हैमस्ट्रिंग पे आपको फील होगा स्ट्रेच। फिर इनहेल करके ऊपर आइए और एक्सहेल। अभी नेक्स्ट आसन पे जाएंगे हम यहाँ से, इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। इनहेल दोनों हाथ स्ट्रेट कीजिए और एक्सहेल करके एंकल पकड़ने की कोशिश कीजिए, या नी और एंकल के बीच में जो इसे शिन कहते हैं उसे पकड़िए। आपको ये ध्यान देना है, ये त्रिकोण आसन जो है, राइट लेग जो है वो हील टू हील, यानी कि राइट लेग के हील और लेफ्ट लेग के हील एक ही लाइन पे होना चाहिए। सेम उसी तरह हम आप लेफ्ट साइड में करेंगे, वही वहाँ पे भी सेम अलाइनमेंट होगा, लेफ्ट हील का और राइट हील का एक ही लाइन पे। और अपर बॉडी को आगे लीन ना कीजिए, स्ट्रेट रखिएगा। इसी तरह हम अगला आसन पे जाएंगे। इनहेल, रेस योर बोथ हैंड्स अप एंड एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंड कीजिए और आपका राइट हैंड ऊपर उठाइए इनहेल करके और एक्सहेल। इसको प्रसारिता पादोत्तानासन का वेरिएशन कहते हैं। ये भी 8 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर वापस आ जाइए। नॉर्मल ब्रेथ कीजिएगा, ब्रेथ को होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ब्रेथ। और ब्रीथ करते रहिए, श्वास लेते रहिए। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर दीजिए और एक्सहेल करके नीचे। अभी हम पादहस्तासन करेंगे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करके नीचे जाना है। दोनों हाथ को एंकल के नज़दीक लाना है और नी को सॉफ्ट रखना है और थोड़ा बेंड करना है, तो आप बेंड कर सकते हो। इससे क्या आप आपका बैक को प्रोटेक्ट करते हो। आप नी स्ट्रेट भी कर सकते हो, आपको नी, अगर आपको बैक प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो बिल्कुल आप बिंदास रखिए। इनहेल करके ऊपर आइए और एक्सहेल रिलीज। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।